नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज एक बहुत ही अजीब-गरीब मुद्दा लेके हम आए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने बात किया था कि ये ऑर्गन तस्करी का मार्केट चल रहा है, ब्लैक मार्केट चल रहा है, अंडरग्राउंड मार्केट चल रहा है, जहाँ पे कि कई लोग इन्वॉल्व है, कई शायद डॉक्टर भी इन्वॉल्व है। बीच-बीच में आता है कि ऑर्गन तस्करी में कई डॉक्टर्स को बुक करते हैं, फिर इंक्वायरी होता है, फिर उसके आगे पता नहीं क्या होता है। अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, पूना मिरर में आया था कि कई ऐसे कारखाने हैं जो बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे कारखाने हैं, कई कारखाने बैठ गए हैं, लॉकडाउन में कई कारखाने बंद हो गए, ऐसे ही पड़े हुए हैं बिल्कुल। अब उस कारखाने में अभी नया कुछ प्रोडक्शन चालू हो गया है, नशीली दवाइयों का प्रोडक्शन चालू हो गया है और नशीली दवाइयों का करोड़ों-करोड़ों का अंडरग्राउंड मार्केट है और ये सबसे चिंता वाली बात है कि इस नशीली दवा के कारखाने जो अंडरग्राउंड कारखाना कह लीजिए, जो कि मेन कारखाना तो बंद हो गया। उस कारखाने में कुछ फार्मेसी के भी स्टूडेंट्स, उन लोग ने भी मदद कर रहे हैं, ऐसे नस्ली दवा बनाने का। आप देखिए अपना जो प्रोफ़ेशनल एक चीज़ आप सीख रहे हैं, कुछ काम करने के लिए, तो वो अच्छे काम नहीं करके आप ये काम कर रहे हैं। clandestine drug manufacturing hubs, churning out large quantity of banned substances such as ketamine. Ketamine actually एनेस्थीसिया में यूज होता है, अंडर एक्सपर्ट ओटी में यूज होता है, ओपन मार्केट में नहीं मिलना चाहिए। ये नशीली दवाइयाँ है, ये मिसयूज होता है। डिफंक्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो पुराने फैक्ट्री जो बंद हो गए हैं और जवानों यंग पीपल को ये नशा स्कूल कॉलेज में, और अगर फार्मेसी स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व्ड है तो वो तो फिर क्या होगा कि उन लोग दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसमें आदत में, ये देखिए, मोर देन 1500 ड्रग ट्रैफिकर्स हैव बीन अरेस्टेड एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस हैव बीन सीज्ड ड्रग फैक्ट्रीज अमंग मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें एक आप देखेंगे कि एक फार्मेसी स्टूडेंट्स का भी आएगा इसमें। और ये फ़िक्र वाली बात है कि यंग यंग एज में क्या होता है, ये यंग एज में इसका लत लग जाता है, तो इसमें फिर क्राइम होता है, स्कूल ड्रॉप आउट होता है और बाकी के स्टेट्स भी के भी ये होते हैं। दूसरे स्टेट से भी स्मगलिंग होते हैं। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर दिया है और easy access takes 4 hours by land and less by sea to transport drugs across the border. सी रूट से भी ड्रग्स बॉर्डर में आ रहे हैं और ये गोडाउन वगैरह ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे, ये देखिएगा, इसमें फार्मेसी स्टूडेंट्स दिया है, अमंग द सी सब्सटेंसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेफिड्रोन। मेफिड्रोन आपका यूज होता है। In several cases, pharmacy students were also arrested aiding the production process. In a recent operation led by DCP Samir Sheikh, police busted a drug manufacturing unit in Nalasopara and arrested 5 individuals, recovering drugs crore. तो ये एक तो होता है अवेलेबिलिटी, सप्लाई, दूसरा होता है डिमांड। और हमको एज अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हमको डिमांड देखना है। आजकल जो बच्चे हैं, एक तो स्कूल के, कॉलेज के, घर से अलग रहते हैं, सर्विस के लिए अलग रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस फेस करते हैं। आजकल हर चीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है, एडमिशन मुश्किल से मिलता है और काफ़ी स्ट्रेस है। तो उसमें ये अगर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऐसे ड्रग्स रहेंगे तो ये बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारे सोशल फैक्टर्स है, और दूसरे अभी सोशल फैक्टर्स में क्या आते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन द एल्डर्स एंड पेरेंट्स, वो भी एक रिबेलियन है, या जनरेशन गैप है, या समझ नहीं सकते हैं नए जनरेशन के वैल्यू सिस्टम्स। तो वो आइसोलेशन है, एक मेंटल आइसोलेशन है, सोशल आइसोलेशन है, फिर एक अनहेल्दी कंपटीशन है, अपना फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा लिमिटेड हो जाता है इस कंपटीशन के इससे। ये सब में फिर एक ड्रग्स एक ऐसा होता है कि अगर ऐसे माहौल में अगर ड्रग्स अवेलेबल हो और इस टाइप के जो कि हाईली एडिक्टिव ड्रग्स हो और जिसका कि अंडरग्राउंड मार्केट करोड़ों में है, एक प्रकार से ये पेट्रोल में
माचिस का तीली लगाने जैसा है। और इसमें कई लोगों ने, एक तो पुलिस तो अपना एक्शन करेगा ही, और हमको क्या है इसमें सोशल एक्शन भी ज़रूरत है। ये जैसे एक एक्सपर्ट्स जो है, डॉक्टर मीरान बोरवरकर है, ये आईपीएस ऑफिसर थी, पुलिस कमिश्नर थी। ये काफ़ी इन्होंने अपने जब सर्विस में थी, काफ़ी इन्होंने इसमें काम किया है। ये कहती है कि ये सोशल फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पेरेंट्स मस्ट ओपनली डिस्कस द ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड मॉनिटर द चिल्ड्रन क्लोजली। ये पेरेंटल रोल बहुत, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स टू सपोर्ट दिस फाइट अलोंग विद पेरेंट्स। सिविल सोसाइटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मस्ट एक्ट फ्रेंडली। तो ये एक एक्चुअली कई स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे मिलके इसको एड्रेस करना है। खाली पुलिस तो अपना काम करती है, पर जैसे अभी स्टूडेंट्स को, अपने पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस कम करे, क्योंकि वो रिबेल कर जाते हैं। मैं भी 20 साल से मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ। ज़्यादा आप डिसिप्लिन करेंगे या ज़्यादा उनको प्रीचिंग करेंगे, ज़्यादा आप उनको भाषण देंगे, तो वो आपसे अलग हो जाते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। उनका बात समझो, उनके स्ट्रेस समझो, उनके समस्या समझो, तब वो तब वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएँगे। चारों तरफ से वो कट जाते हैं आजकल बच्चे, जो हमने देखे हैं। और पहले का जो हमारा बॉन्डिंग होता था एक दूसरे से, वो भी कॉम्पिटिशन के लिए इतना अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होता कि वो भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो आज के तारीख में हम एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, और ये फ्रैक्चर्ड सोसाइटी की वजह से ये ड्रग्स जो इसका धंधा करते हैं, उनको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा उनको क्लाइंटेल मिल रहा है, बहुत अच्छा डिमांड मिल रहा है। ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ-जहाँ पाए गए हैं ये कारखाने, जहाँ पे ये काम चल रहा है। ये सब महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़, सांगली, लातूर, सांगली, रायगढ़। तो ये अलग-अलग जगह छापे पड़े हैं और लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये पूरे कंट्री में चल रहा होगा, और पर्टिकुलरली बॉर्डर एरियाज़ जो होते हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट है, पंजाब है, ये महाराष्ट्र का तो ये आया है रिपोर्ट, तो मेरे को लगा कि इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। और ये ड्रग एडिक्शन के साथ दूसरी बीमारियाँ भी लगी रहती है। फिर इंजेक्टेबल ड्रग्स में चले जाते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग से आपका एचआईवी का स्प्रेड होता है, हेपेटाइटिस सी स्प्रेड होता है, और भी कई, हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होता है, एड्स स्प्रेड होता है। तो ये सब पूरा इंटरकनेक्टेड है। उसके साथ फिर क्राइम होता है। क्राइम के साथ तरह-तरह के क्राइम होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सब एक इतना कॉम्प्लेक्स है और इंटरलिंक्ड है कि हमको सबको साथ देना है। और बच्चे लोगों को भी हम कहेंगे कि एक बार इसमें, कई लोग ऐसे सोचते हैं चलो थोड़े दिन करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, या थोड़े पॉकेट मनी के लिए ये सब करते हैं, पर एक बार आप इस चंगुल में फँस जाते हैं, निकलना बहुत मुश्किल है। तो आज हमको यही मैसेज देना था सभी जनरेशन को, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, पेरेंट्स, टीचर्स एंड दूसरे जो काउंसलर्स है, मेंटर्स है। ये एक हिडन ये चल रहा है, अंडरग्राउंड एक रैकेट चल रहा है। तो धन्यवाद आज के लिए। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, हमारा एक एनजीओ जैसा है, नॉन प्रॉफिट और इंडिपेंडेंट है, रजिस्टर्ड है, और कोई हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते किसी का, ना कोई फूड इंडस्ट्री का, ना ड्रग इंडस्ट्री का, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का। तो हम आपके मदद से ही हम आपको हेल्थ मैसेज लाना चाहते हैं। धन्यवाद आज के लिए।